हरे कृष्णा सभी को। आज हम लोग करने वाले हैं जनरल साइंस के 300 क्वेश्चंस की पार्ट नंबर 4। ठीक है, इसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपने देखा होगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ है। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। 108, इससे पहले हम लोग पार्ट 3 में 109 तक कर लिया था। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं अपने। 1 मिनट रुकिएगा ना। चलिए ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू प्लास्टर कॉमनली नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। और ये बनता किससे? जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। ठीक है, इसी में अगर वाटर मिला देंगे तो जिप्सम बन जाएगा। अब जिप्सम को हीट कर देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो फॉलोइंग मेटल इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम में सबसे कौन बैठेगा, मतलब सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? तो वैसे तो अगर गोल्ड नहीं होता तो आपको डिफिकल्टी होती है। जब तक आपको सीरीज नहीं मालूम है आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन आपको पता है कि गोल्ड तो रिएक्ट करता ही नहीं है, इसीलिए तो इतना वैल्यूएबल ये है गोल्ड। तो इसका आंसर हो गया सिंपल बी, गोल्ड। एक इसकी सीरीज होती है, एक ऐसे टॉप पे रहता है के क्यों। एक इसका मैंने कि इसकी वीडियो जो है छोटी सी अपने शॉर्ट्स में डाली हुई है रिएक्टिविटी सीरीज की, तो क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार। आगे देखते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, थोड़ा जल्दी करेंगे, टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है मेटलर्जी में, वो इज यूज फॉर द मेटलर्जी ऑफ, वो किसके लिए यूज होता है? तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो होता है वो ऑप्शन दे, जब भी बी नहीं दिखता है ना तो आंसर वही होता है, सल्फाइड। ठीक है, सल्फाइड के लिए फ्लोथ फ्लोटेशन यूज किया जाता है। एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल को उसकी ओर से, और जो ओर होता है वो कौन सा? सल्फाइड का ओर होता है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़िए। निमोनिया इज ए बैक्टीरियल डिसीज कॉज, हम बिल्कुल फालतू बातें नहीं करेंगे, हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हमें 300 क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं। अगर हम लोग सिर्फ बातें करते रहे तो निकल गया, और आपको पता ही है डेट और सेंटर दोनों ही आ गए हैं। निमोनिया इज ए बैक्टीरियल डिसीज कॉज बाय द टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड, जो निमोनिया होती है बैक्टीरियल डिसीज है जो कि किस टाइप की बैक्टीरिया से होती है? कॉकी। आगे बढ़ें, जिसमें मुझे लगेगा कि हाँ मुझे इसमें सॉल्यूशन ज़्यादा बताना है तो उसमें मैं डेप्थ में बता दूंगा आप लोगों को, और जिसमें लगेगा नहीं यार इसमें कोई जरूरत नहीं है। अर्ली ब्लाइट इज अ कॉमन डिसीज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अर्ली ब्लाइट जो है वो एक बीमारी है, जो डिसीज है एक, जो कि प्लांट में होती है। वो किसकी डिसीज है? ये पोटैटो की डिसीज है अर्ली ब्लाइट। ठीक है, ये फंगस से होती है जिसका नाम है अल्टरनेरिया सोलानी। सोलानी से याद कर लीजिए, अर्ली ब्लाइट पोटैटो के। आगे बढ़ते हैं, चलो। Sexual reproduction in algae that takes place through fusion of two similar size gametes is called, उसको क्या बोला जाता है? एंजियोगेमस, ओगेमस, आइसोगेमस, या देखो दोनों सेम टाइम के हैं। अरे बाबा रुक जाओ, तो उनको क्या बोला जाता है? जोरो जोसफोर्स बोला जाता है क्या? इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एल्गी का, वो फ्यूजन ऑफ स्पोर से होता है। ठीक है, और इसको बोला जाता है एंजियोसोगेमस। ठीक है, आप इतना याद रखिए, ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाने का कोई मतलब नहीं है इसका। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्मरिक ऑप्टेन, किस पार्ट से टर्मरिक ऑप्टेन होता है? टर्मरिक कहाँ? रूट में मिलता है, स्टेम में मिलता है, फ्रूट में मिलता है, कहाँ मिलता है बताइए? टर्मरिक जो है ये मिलता है हमें स्टेम में। ठीक है, समझ गए आप लोग? वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। तो फॉलोइंग विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय लिवर, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय लिवर? तो देखिए, आपको पता होगा विटामिन के बारे में, दो तरह की विटामिन होती है, होती फैट सॉल्युबल और होती है वाटर सॉल्युबल। ठीक है,
फैट सॉल्युबल होती है कीड़ा, और बची हुई कौन सी, BCA में वाटर सॉल्युबल, ये फैट सॉल्युबल। हमारी बॉडी जो है एक तरफ की विटामिन को बना सकता है, पर हमारी बॉडी बना सकती है वो विटामिन डी है, जो कि हमें कहाँ से मिलती है, सन से भी मिलती है। ठीक है, इन सबके नाम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबके नाम। जैसे विटामिन डी है कैल्सीफेरॉल, क्योंकि कैल्शियम की गोली कैल्शियम मिलता है ना इससे, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ऐसे सबके नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड, ऐसे सबका आप लोग पढ़ लीजिएगा उसका। हाँ, तो इसका है आंसर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन सिंथेसाइज्ड बाय लिवर। तो ये जो है आपका ऑप्शन सी, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो कि लिवर सिंथेसाइज करता है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड की क्लोटिंग में और हमारी बोन की हेल्थ में, और विटामिन के इसको सिंथेसाइज करता है। इतना याद करके हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विटामिन, कौन सा इसमें विटामिन है। आप एक चीज याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, सभी इंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, बट सभी प्रोटीन इंजाइम नहीं होते हैं। सारे इंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, बट सभी प्रोटीन इंजाइम नहीं होते हैं, एक्सेप्ट एक इसमें एक एक्सेप्शन है इंजाइम और सभी इंजाइम प्रोटीन वाले में, वो आप छोड़ दीजिए, उसको कोई मतलब नहीं है। बस आप अभी ये याद रखिए, सभी इंजाइम्स प्रोटीन होते हैं और सभी प्रोटीन इंजाइम नहीं होते। ठीक है, अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विटामिन, इनमें से कौन सा विटामिन है, केराटिन। नहीं यार, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पूछो क्यों सर, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि केराटिन आपको पता होगा बालों में। इंसुलिन जो है वो आपका एंजाइम है, जो कि पेनक्रियास रिलीज करता है आपके ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए। सर एड्रेनलिन क्या है, ये भी एक एंजाइम है, एंजाइम जो कि एड्रेनल ग्लैंड जो है हमारे किडनी के ऊपर होता है, जो रिलीज करता है, इसको हम लोग बोलते भी हैं क्या, इमरजेंसी इमरजेंसी ग्लैंड, यहाँ इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं। तो हाँ, ये है राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन जो है इसको ही बोला जाता है, राइबोफ्लाविन क्या नाम है, इसको बोलते हैं थायमीन। विटामिन B1 को, विटामिन B2 को बोला जाता है राइबोफ्लाविन। थायमीन, राइबोफ्लाविन, नियासिन, फिर पेंटो, पायरो, फिर बायोटेन, इस तरह से सारी विटामिन है, इंपॉर्टेंट है। बालों में पाई जाती है केराटिन, आपको पता होगा, बाकी मैंने सबके बारे में बता दिया। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको एक एक चीज़ से मिल रही, सोचो कंसेप्ट कहाँ जाएंगे, क्यों नहीं होंगे कवर, क्यों नहीं बनेंगे क्वेश्चंस पेपर में। ड्यूरिंग हाइबरनेशन स्टेट द फ्रॉग रिस्पायर्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, जब वो सोता है, हाइबरनेशन स्टेट में है, जब वो, तो कहाँ से सांस लेता है वो। देखिए, आपको पता होगा हार्ट जो है, जो फ्रॉग होते हैं बहुत ही खतरनाक हैं, वो आपकी जो रेस्पायर, वो स्किन से भी रेस्पायरेशन कर सकते हैं, वो लोग लंग्स भी हैं उनके पास, और गिल्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं उनके पास हर सिचुएशन में। तो जब वो हाइबरनेशन स्टेट में होते हैं तब वो अपनी स्किन से रेस्पायर करते हैं। ओके, हाइपोग्लाइसेमिया रिफर्स टू हाइपोग्लाइसेमिया रिफर्स टू क्या है, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन इन ब्लड, हाई ब्लड शुगर लेवल, लो ब्लड शुगर लेवल, या फिर हाई ब्लड प्रेशर। हाइपोग्लाइसेमिया बताइए क्या है, इसमें क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिया क्या है कि एबनॉर्मली लो ग्लूकोज लेवल हो जाता है ब्लड में, क्या हो जाता है, लो ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकोज जो है वो कम हो जाता है ब्लड में, और ग्लूकोज ही हमारी मेन सोर्स है एनर्जी का, जो कि सेल्स में पहुंचाता है ब्लड। ठीक है, तो ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है, वही कम हो जाता है, तो एक कंडीशन बन जाती है, इसको बोला जाता है मेडिकल कंडीशन हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, इसका रीजन क्या है, क्यों हो जाता है, इसमें क्या होता है कि हमारा पैनक्रियास जो है एक्सिस इंसुलिन रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज बॉडी में कम हो जाता है और हाइपोग्लाइसेमिया की प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में। इनक्रीज आरबीसी इन ब्लड लीड्स टू कंडीशन ऑफ, अगर ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, कम हो जाएंगे तो आपको पता है एनीमिया हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ल्यूकेमिया क्या है, डब्ल्यूबीसी की प्रॉब्लम है। ल्यूकेमिया एक डिसीज है जिसमें डब्ल्यूबीसी की इशू है, बनते नहीं है,
एनीमिया जिसमें आरबीसी की प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा बनने लगेंगे तो क्या कंडीशन हो जाएगी, उसको बोलते हैं पॉलीसिथेमिया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? इस कंडीशन में क्या होता है, जो इंसान होता है उसको वीक, कमजोर सा लगने लगता है और टायर्ड रहता है हमेशा। इसमें ऑक्सीजन की लेवल जो है बॉडी में कम हो जाता है। आगे बढ़े। ल्यूकेमिया जनरली जो है बच्चों में होता है। एनिमल्स हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पॉजेस। एनिमल्स जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, हेमोकॉइल्स, स्पॉन्जिस कॉइल्स, कोलेट्रॉयल, सूडोकॉइल, पता नहीं क्या है। एनिमल्स हैविंग, नाम देख रहे हो आप कितने खतरनाक खतरनाक है। एनिमल्स हैविंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पॉजेस, क्या जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मोलस्कास होते हैं, स्नेल्स होते हैं, इनमें ये लोग जो होते हैं हेमोकॉइल्स है उसको, वो होता है उनके पास, जिसकी वजह से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, हेमोलिम्फ इज पम्प्ड इनटू द हेमोकॉइल्स एंड बाथ्स द ऑर्गन एंड टिश्यूज डायरेक्टली। इसमें जो एनिमल्स होते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें जो है हेमोकॉइल होता है, आप इतना ही समझिए। और किसमें होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इंसेक्ट्स में। सिल्वर गेट्स कोरोडेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सिल्वर जो है कोरोड हो जाता है किस कंपाउंड की वजह से, एक मिनट रुकिए। अच्छा, दो या तीन ऑप्शन है हमारे पास, वेरी नाइस। जब भी ऐसा कुछ होता है ना, ऑप्शन क्या होता है आप लोगों को पता चल गया होगा अब तक तो ऑप्शन बी होता है जब भी गायब रहता है आंसर। सिल्वर गेट्स कोरोडेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सिल्वर कोरोड हो जाता है किसकी वजह से, क्या सिल्वर ऑक्सीजन की वजह से कोरोड होता है? हाँ, अच्छा, ये बताइए आप लोग, गैलेना किसका हो रहा है? सिल्वर के ओल का नाम बताइए, सिल्वर के किसी और का नाम बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सिल्वर कोरोड हो जाता है किसकी वजह से, सल्फाइड की वजह से। इसका रेशियो बताता हूँ आप लोगों को, तो Ag प्लस H2S जो मिलकर बनाता है Hg2S प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है वो गैस इसके साथ रिएक्ट करती है और इसको कोरोड कर देती है, जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है फिर बाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। Which of the following chemical are commonly used by farmers to destroy weeds? वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या यूज करते हैं, सिंपल है, 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-D बोलते हैं उसको। ये यूज किया जाता है वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, डीडीटी क्या है, एक इंसेक्टिसाइड है ये, पहले यूज किया जाता था, अब इसको बैन कर दिया गया है क्योंकि ये एनवायरनमेंट पे काफी इफेक्ट करता था। क्योंकि ये वहाँ क्या है, डीडीटी के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये अगर एक बार आपके प्लांट्स में पहुंच गया तो फिर काफी लंबे टाइम तक उसमें रहता है, तो ये आपकी बॉडी को, एनवायरनमेंट को, सबको काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। ये भी एक तरह से मिथाइल ब्रोमाइड भी यूज किया जाता है सॉइल में पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, ये 2,4-2,4-D। चलें आगे बढ़े, चलिए सर आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमरिक मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग ब्लड प्रूफ जैकेट। ब्लड प्रूफ जैकेट बनाने के लिए कौन सी यूज करते हैं, नायलॉन 6 केवलार, रायोन, रेयोन या डेक्रोन। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आज पता कर लीजिए। जो ब्लड प्रूफ जैकेट बनाने में हम लोग केवलार, एक पॉलीमरिक मटेरियल है, उसका यूज करते हैं। इन ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एसी आउटपुट गिव द, स्टेप डाउन में क्या होता है बताइए, इसका एक फॉर्मूला है, देखिए। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है ना, पावर सेम रहती है, तो जैसे इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर में इधर ऐसे करके प्राइमरी कॉइल्स होती हैं, इधर प्राइमरी वाइंडिंग्स होती हैं या सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है। ठीक है,
तो अगर स्टेप डाउन करना है तो यहाँ पर जो करंट होगा उससे यहाँ पर करंट जो है वो डाउन हो जाएगा, मतलब हाफ नहीं होगा, सॉरी, वो कुछ भी हो जाएगा, मतलब इससे कम हो जाएगा। करंट लेस देन इनपुट करंट, सॉरी ये क्या बोल रहा हूँ मैं, करंट लेस देन इनपुट करंट नहीं होगा। वेट वेट वेट, इसका ऑप्शन ही गैप कर दिया इन्होंने। इसमें क्या होता है, वेट मैं बता रहा हूँ आपको। तो जब हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर करते हैं तो इसमें जो करंट है वो बढ़ जाता है, करंट मोर देन इनपुट करंट। क्यों, ऐसा क्यों होता है? स्टेप डाउन का मतलब हुआ कि आपने जो वाइंडिंग से वोल्टेज भेजा वो आपने यहाँ क्या कर दिया, कम कर दिया। मतलब पावर इजकल टू वी इंटू आई। पावर अगर कांस्टेंट है तो अगर आप वोल्टेज को कम कर रहे हो तो करंट बढ़ जाएगा। तो वोल्टेज को आप क्या करते हैं, यहाँ पर डाउन करके भेजते हैं। यहाँ से जो भी वोल्टेज आता है वो यहाँ कम हो जाता है, तो यहाँ कम होने से पावर सेम होने पर करंट बढ़ जाता है। तो करंट इज मोर देन इनपुट करंट। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट नोन एंड ग्रीन हाउस गैस? कौन सी नहीं जानी जाती है? देखिए इन क्वेश्चंस पे हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, डायरेक्ट टिक लगा के आगे बढ़ते चलेंगे। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हाइड्रोजन है? नहीं है। कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं देख लेते हैं, चलिए। सर बहुत हो गया ये पेन, कुछ चेंज करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और CFC। तो बचा हुआ ऑप्शन डी। टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। कंसेप्ट पसंद आए तो लिख लीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट करके बता दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट फिट इनटू द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी में कौन सा फिट नहीं होता? अरे बाबा, वायरस है, अलग ही पागल आदमी है ये। अगर ये किसी जिंदा चीज के साथ रहेगा तो वो जिंदा हो जाएगा, और ये किसी डेड के साथ रहेगा तो वो मर जाएगा। मतलब अगर नॉन लिविंग थिंग के साथ पड़ा हुआ है तो नॉन लिविंग है, और लिविंग के साथ है तो लिविंग है। ये जिस बॉडी में रहता है उसी का मेटाबॉलिज्म यूज करके अपने आप को ग्रो करता है। बहुत भोला भाला सा है और खतरनाक है, तो इसमें कोई सेल थ्योरी लगती नहीं है। ये वायरस को बोला जाता है, ये कड़ी है, ये दिस इज अ लिंक बिटवीन द लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है। क्वेश्चन पता नहीं क्या पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता ही है, एनर्जी देने का काम, एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये। ठीक है। और लाइसोसोम्स होते हैं जो कि एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं और कुछ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन नहीं दिया तो मैं कैसे आंसर बताऊंगा इसका। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एंटीजेंस इन ऑन एन इल पर्सन? एक बीमार पर्सन पे एंटीजेंस का क्या फर्क पड़ता है? ये क्या करता है? WC बढ़ा देता है, ये आपके एंटीबॉडीज बढ़ा देता है, ये क्या बैक्टीरिया बढ़ा देता है बॉडी में, या फिर प्रोडक्शन ऑफ एंटी सीरम एजेंट बढ़ा देता है? ये कुछ नहीं करता है। एंटीजेंस क्या करते हैं ना, आपकी बॉडी में जाके एंटीबॉडी ये इंक्रीज कर देते हैं एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन। एंटीजेंस आपके एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते हैं। RBC जो है उनकी लाइफ स्टाइल 120 डेज की होती है। ठीक है। फिर WBC होते हैं, फिर प्लेटलेट्स होते हैं। इन सबको मिला के प्लाज्मा बनता है, जिसमें मैक्सिमम आपका लिक्विड होता है। इंफॉर्मेशन बढ़ती जाएगी जैसे जैसे क्वेश्चन नए नए आते जाएंगे। डोल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्बिटोमीटर इज यूज टू मेजर, ये किस लिए मेजर करते हैं? बोन डेंसिटी मेजर करने के लिए। डिस्पर्जन प्रोसेस फॉर्म्स ए स्पेक्ट्रम ड्यू टू व्हाइट लाइट फॉलिंग ऑन अ प्रिज्म, द लाइट वेव विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये पहले ही बताया हुआ है मैंने। लाइट आती है, व्हाइट लाइट आई, यहाँ पर जाते ही ये विवग्योर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सबसे ऊपर रहता है रेड कलर, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा तो ये सबसे कम डाइवर्ट होगा, डेविएट होगा अपने पाथ से। और सबसे ज़्यादा डेविएट कौन होता है? विवग्योर, वो वॉयलेट। तो सबसे कम होता है ये, सबसे ज़्यादा होता है। तो पूछा गया सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है? सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वॉयलेट की, और वो क्या करेगा? सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगा, अपने पाथ से सबसे ज़्यादा मूव करेगा। आंसर पता चल गया है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ह्यूमरस बोन इज सिचुएटेड इन, ये कौन सी बोन है? बाय बाय।
ये कौन सी बोन है बताइए आप लोग। ह्यूमरस बोन जो होती है बताता है, देखिए सुनिए। ह्यूमरस बोन जो होती है हमारी सबसे बड़ी बोन होती है, जो हाथ है हमारा, ये शोल्डर है। देखिए आपको पता है मैं स्ट्रक्चर बहुत अच्छी बनाता हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं ह्यूमरस बोन। ठीक है, और इसको बोलते हैं आपका रेडियस, और इसको बोलते हैं उल्ना। ठीक है, तो अपर आर्म में पाई जाती है ह्यूमरस बोन। सही बनाया ना मैंने, अपनी तारीफ खुद ही कर लेता हूँ मैं। विच पार्ट ऑफ द टी प्लांट इज यूज फॉर मेकिंग टी? कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट जो यूज किया जाता है टी टी बनाने के लिए? तो ये लीव्स होती हैं। कौन करता है? लीव्स करती हैं। सॉल्ट प्रोड्यूस व्हेन एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स टू विद कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट कॉल्ड। इथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करता है, इथेनोइक एसिड, मीथ ईथ CH3, इथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करता है कार्बोनेट से, ठीक है, मान लेते हैं ये रहा कार्बोनेट आपका, तो क्या बनता है यहाँ पर? क्या करेगा? Na जाके यहाँ से रिएक्ट करेगा, मतलब ये CH3 C डबल बॉन्ड O, Na रिएक्ट कर जाएगा, हाइड्रोजन छूट जाएगा, प्लस यहाँ पर बन जाएगा H2O, हाइड्रोजन प्लस ये प्लस CO2। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा? सॉल्ट प्रोड्यूस व्हेन एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद दिस इज कॉल्ड सोडियम एसीटेट। समझ में आ गया होगा? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? द पीरियोडिक लॉ स्टेटिंग दैट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। किसने बोला था ये कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस? अरे पापा, यही तो दिक्कत हो गई थी। हमारे मेंडलीव जी आए, उन्होंने बोला कि आप लोग एक काम करिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप डिस्ट्रीब्यूट अरेंज कर लीजिए अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस। तो उसमें हो गई गड़बड़। तब फिर हमारे मेंडलीव ने आके ये चीज़ बोली थी। फिर हमने जब नेक्स्ट बार, जब हमारी पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी है, वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस पे बनी है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, कुछ गलत कर दिया मैंने, चलो। हाँ, अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे है। पुराने वाली जो पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाई थी, जिसमें उनके इश्यू आ गए थे, वो एटॉमिक मास के नंबर उस पर थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What genetically modified bacterial strain derived from natural isolates can be employed in the bioremediation of a... इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है ना पढ़ने में, आफत आती है। What genetically modified bacterial strain derived from natural isolates can be employed in the bioremediation of oil spill? हाँ, ये फेमस क्वेश्चन है। मतलब क्या होता है, जनरली कुछ बैक्टीरिया काफ़ी यूजफुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। बैक्टीरिया यूजफुल इस वे में होते हैं कि मान लो आपका सी में ऑयल स्पिल हो जाए, तो कुछ बैक्टीरिया डाले जाते हैं जो कि उस समुद्र में जो तेल फैल जाता है उसको खाने के लिए। तो वो कौन से जेनेटिकल मॉडिफाइड बैक्टीरियाज हैं, वो पूछा गया है यहाँ पर। इसको हम लोग बोलते हैं सीडो सीडोमोनाज इसको बोलते हैं बायो रेमेडिएशन। इसी प्रोसेस को बायो रेमेडिएशन प्रोसेस बोला जाता है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया का यूज़ करके अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सबको यूज़ करके। तो ये जो है सीडोमोनाज स्ट्रेन, इसको ये है हमारा। ठीक है, एक मिनट। जेनेटिक यही है हमारा बैक्टीरियल स्ट्रेन, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हुआ है। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज एसेंशियल एलिमेंट दैट यूज इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और अदर कंपाउंड? बताइए कौन सा एलिमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है प्रोटीन सिंथेसिस? ये तो सिंपल है, आप लोग बता देंगे। नाइट्रोजन के बिना क्या प्रोटीन बन सकता है? नहीं बन सकता सर, इंपॉर्टेंट है। पेरामेशियम, डाइजेशन प्रोसेस ऑफ पेरामेशियम के क्या है? फूड इज मूव टू द स्पेसिफिक स्पॉट बाय मूवमेंट ऑफ सीलिया। सीलिया इज प्रेजेंट ओनली ऑन द फ्रंट एंड बैक ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देखिए फूड जो है वो तो पता है कि स्पेसिफिक स्पॉट पे पहुंच जाता है सीलिया के मूवमेंट से, लेकिन ये गलत है कि सीलिया आप जो बोल रहे हैं सिर्फ फ्रंट और बैक में पाया जाता है। वो
पूरी सरफेस को कवर करके रखता है। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसा। ये सीलिया है। पूरी सरफेस को कवर कर रखता है इसीलिए। द फूड दैट इज गोइंग टू इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक in nature and has to alkaline from the pancreatic enzymes to act. Which is what is the organ that accomplish? Wait. जो खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है स्टमक से, वो एसिडिक नेचर का होता है। उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए एक पैनक्रेटिक एंजाइम्स होता है। व्हाट इज ऑर्गन दैट अकॉम्प्लिश? वो कौन ऑर्गन करता है? लीवर रहता है, जिसकी वजह से जो एसिडिक है वो बैलेंस हो जाता है, मतलब पीएच बैलेंस करने का भी काम करता है। डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है लीवर का, जो बाइल जूस होता है, जो कि गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है। बाइल जो एक सॉल्ट कंटेन करता है, जो कि फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और ये हमारे जो सल्फ्यूरिक एसिड कह रहा है, क्लोरिक एसिड जो आ रहा है स्टमक से, उसको भी डाइजेस्ट करने का काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि क्या होता है, जब हमारा फूड स्टमक से आया, ये रहा स्टमक, इससे आया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ये स्मॉल। तो यहाँ पर डिड्यूजनम में क्या है, यहाँ से खाना आता है, लिवर से बाइल जूस आया और पेनक्रेटिक ने अपना पेनक्रेटिक जूस भेजा। तीनों अपने अपने काम करते हैं। यहाँ पर लाइपेज, ट्रिप्सिन, और यहाँ से आया बाइल जूस, यहाँ से आया तीनों चीज़ें। तो ये तीनों चीज़ें अपना अपना काम करती हैं। लाइपेज अपना जो फैट है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। अरे बाप रे बाप, तो इसका आंसर है सी। विलीज जो होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की पे होती हैं। दे कंटेन न्यूमरस ब्लड वेसल विच टेक्स एब्जॉर्ब फूड और एवरी सेल ऑफ द बॉडी। बिल्कुल ठीक बात है। विलीज हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस के ऊपर होती हैं, ऐसे ऐसे छोटी छोटी, ऐसे ऐसे ऐसी। यही हमारे खाने को जब जाता है उसको, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और ये एब्जॉर्ब करती हैं। तो दोनों ही सही हैं हमारे ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज एंड द सेमी कंडक्टर डिक्रीज ऑन हीटिंग। हीट करने पर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है और सेमीकंडक्टर का घट जाता है। मैग्नेट के अंदर में डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की? बाहर नॉर्थ से साउथ होती है और अंदर अंदर बताइए साउथ से नॉर्थ होती है। अल्फा पार्टिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा पार्टिकल विच इज इमिटेड इन रेडियोएक्टिविटी? रेडियोएक्टिविटी में कौन से अल्फा पार्टिकल इमिट होते हैं? बताइए बताइए। हीलियम एटम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्फा पार्टिकल विच इज इमिटेड इन रेडियोएक्टिविटी? हीलियम एटम ना, 2He4 करके जो रहता है वो रिलीज होता है। वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट होता है सर्किट में? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वोल्टमीटर को सर्किट समझ रहे हैं ना आप? इस तरह से सर्किट जो रहता है, यहाँ एक बैटरी लगी रहती है, इसमें हम लोग वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जो कि वोल्टेज मेजर करने का काम आता है। कहाँ कनेक्ट कर दिया मैंने ये? ठीक है। अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा सर्किट के करंट को इंटरप्ट करेगा और फ्लो नहीं होने देगा, रीडिंग्स गलत आएंगी हमारी। तो इसलिए हमें इसको पैरेलल में लगाना पड़ता है। वाई डज द नीडल ऑफ आयरन स्विम्स ऑन वाटर सरफेस व्हेन इट इज केप्ट जेंटली? जब आराम से रखते हैं तो आप देखेंगे, ये एक्सपेरिमेंट हमने किया, आपने भी किया होगा, कि नीडल को अगर आप पेपर लेंगे, उसके ऊपर नीडल रखेंगे और धीरे से पेपर को हटा देंगे तो नीडल जो है वो उस पर तैरती रहेगी। ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। सरफेस टेंशन जो होता है फॉर्मूला उसका होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, जिसकी वजह से मच्छर मॉस्किटोज जो है वो चल पाते हैं वाटर पे। रेडियोएक्टिविटी ऑफ यूरेनियम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। रेडियोएक्टिविटी डीके ऑफ यूरेनियम, देखिए दो चीज़ें हैं, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 236। एक मुझे चेक करना पड़ेगा। ये पहला बम जो हिरोशिमा में गिराया था यूएसए ने जापान पे, और फिर नागासाकी पे जो गिराया था।
ठीक है, जब हिरोशिमा में गिराया था तो इसको बोला गया था लिटिल बॉय और इसको बोला गया था फैट बॉय। लिटिल बॉय जो था उसमें यूरेनियम यूज़ किया गया था, यूरेनियम 235, और नागासाकी में गिराया गया था उसमें यूरेनियम यूज़ किया गया था, उसमें यूज़ किया था प्लूटोनियम 236 या 237 ऐसा कुछ था, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। फैट बॉय उसका नाम था। ठीक है, अब पूछा क्या गया, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है उसमें। इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट होता है यूरेनियम 235 का, वो बनता है लीड। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है वो अनस्टेबल रहेंगे। और जो यूरेनियम है वो एक नेचुरली अकरिंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, जिसका सिंबल पता ही आपको 235 बता दिया है। इसको यूज़ किया था यूएसए ने, तबाही मचा दी थी पूरे जापान में, जिसका वो असर अभी तक देख रहे हैं। इन विच वर्टिब्रेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट मिक्स्ड। कौन सा ऐसा कौन है जिसमें कि वर्टिब्रेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो मिक्स होता है। वाह, ये भी सही है, ये भी बड़ी काम की चीज़ है। देखिए एम्फीबियंस कौन होते हैं, जैसे कि फ्रॉग, सैलेमेंडर्स। इनमें जनरली क्या होता है, दो चैम्बर का हार्ट होता है, एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल वेंट्रिकल होता है। हमारे साथ क्या सीन है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें चार होते हैं, दो एट्रियम होते हैं, दो वेंट्रिकल्स होते हैं। तो इनमें जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिक्स रहता है। तो एम्फियंस जो होते हैं जो कि पानी और पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पर भी रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि फ्रॉग जो होता है वो आपका सब तरह से मतलब बहुत तेज आदमी है, स्किन से भी सांस लेता है, गिल से भी लेता है और आपके लंग से भी लेता है। तो एम्फियंस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मायरमेकोलॉजी स्टडी ऑफ, देखिए आपको पता होगा जो ये मायरमेकोलॉजी है, मायरमेकोलॉजी, ये इसकी स्टडी को बोलते हैं आंट की स्टडी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पॉजेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, इनमें से कौन सा है जो प्लांट और एनिमल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक रखता है। देखिए प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पैरा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ है जो दोनों की बीच की कड़ी है। ठीक है, तो एक यूग्लेना है, यूग्लेना जो हमने नोट्स डाले इसमें आप साफ साफ लिखा हुआ है, यूग्लेना जो एक जो करेक्टरिस्टिक करता है प्लांट और एनिमल की बीच की करेक्टरिस्टिक को। ठीक है, चलिए प्रोटोजोआ बोला जाता है वैसे प्लांट और एनिमल की बीच की कड़ी। बीच की कड़ी कहने का मतलब है जैसे वायरस है, वायरस एक लिविंग भी है नॉन लिविंग है। वो जब चाहे तो लिविंग हो जाए लिविंग बॉडी में जाके, और चाहे तो नॉन लिविंग रहे नॉन लिविंग थिंग में रह के, वैसे ही यूग्लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे डिसीज कॉज बाई एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस से जो डिसीज होती है वो क्या होती है, बताइए। डायरिया हो जाएगी क्या एस्बेस्टोस से, पैरालिसिस हो जाएगा क्या किसी को, कमेंट करके बताइए आप इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर ऑन द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको पता होगा लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो आपको पता होगा कि टाइम बढ़ेगा। फॉर्मूला आपको पता ही है डायरेक्ट, टाइम पीरियड 2 π/L/G। टेम्परेचर बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी, टाइम पीरियड बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। इम्पल्स हैव द सेम यूनिट एज दैट ऑफ, इम्पल्स की जो यूनिट है वो किसकी यूनिट है, इम्पल्स हैव द सेम यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, वही यूनिट इम्पल्स की है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड, जिससे मुझे लगता है सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है, उसमें मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और जिसमें कुछ बताना है वो बता देता हूँ। विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज टेकन बाय द प्रोड्यूसर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में नाइट्रोजन किस फॉर्म में रहता है, बताइए। ये रहता है आपके नाइट्रेट्स के फॉर्म में।
नाइट्रेट्स की फॉर्म में रहता है ये बहुत इजीली सॉल्युबल है और इजीली अवेलेबल फॉर्म है नाइट्रोजन की, जो कि प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नाइट्रोजन जो नाइट्रेट है वो कहाँ कैसे एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट? रूट के थ्रू। ये इजिली रूट के थ्रू प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये हमारे इकोसिस्टम में पाया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए। आपको ये चीज़ पता होगा कि जो प्लांट्स बैक्टीरियाज को खाते हैं, वो प्लांट बैक्टीरिया को क्यों खाते हैं? क्योंकि उनके शरीर में नाइट्रोजन को फुलफिलमेंट करने के लिए, वो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए बैक्टीरियाज को खाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नाइट्रेट को अमोनिया कन्वर्ट करना नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कहलाता है। बायोडिमिडिफिकेशन आपको बता दिया है। तो ये सारे टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है एग्जाम में। अमीबा बिलोंग्स टू द फाइलम ऑफ, देखिए मैंने आपको बताया था कल, प्रोटोजुआ। कल कौन सा क्वेश्चन आया था उसमें, सब कौन सा बिलोंग्स टू द फाइलम ऑफ, को इस फाइलम में रहता है। अमीबा जो है ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, जब भी कट जाता है ऑप्शन तो गड़बड़ जाता है। ए ऑप्शन है। अमीबा जो है वो किस फाइलम में है? प्रोटोजुआ के फाइलम में, प्रोटोजुआ ही तो है। प्रोटोजुआ, पैरामीशियम, ये प्रोटोजुआ के वो हैं। प्रोटिस्टा जिसको बोलते हैं, और प्रोटोजुआ किस किंगडम में आता है? प्रोटिस्टा में आता है। ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डबल देन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। कुछ बोला नहीं गया, अगर लीनियर मोमेंटम की बात की जाती तो मैं कुछ और सोचता। सिंपल बोल दिया, अगर डबल तो ये 4 टाइम हो जाएगा। कितने ग्रुप हैं पी ब्लॉक के? ग्रुप का मतलब समझ लीजिए, ग्रुप मतलब ये होता है, टोटल 18 ग्रुप होते हैं। पी ब्लॉक के कितने ग्रुप हैं बताइए? सोच के बताइए आप लोग। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 ग्रुप हैं। ठीक है, समझ गए? ये 10 हो गए, एस पी डी एफ, ये 2 ग्रुप, ये 6 ग्रुप, ये 10 ग्रुप, टोटल मिला लिया 18 ग्रुप। पीरियड्स कितने होते हैं? पीरियड्स ही होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है कि आप बताइए कि ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में है, पूछा जाता है कि बताइए नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में है, क्लोरीन कौन से ग्रुप में है, तो क्लोरीन कौन से ग्रुप में? 17 में है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे बढ़ने पर, नीचे बढ़ने पर एटॉमिक साइज क्या होता है? एटम्स का बढ़ता है, ऐसे बढ़ने पर कम होता है। तो ये क्या, पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज हैं सारी। होपफुली चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब तो कितने होगा? 6 है इसका आंसर। क्वेश्चन ही नहीं दिया हुआ। एटम जिसके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं पर डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन होते हैं, क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, मतलब उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कि जैसे कि कोई एग्जांपल ले लो, X23, X24, ये आइसोटोप्स हैं। पूछा क्या गया है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन सेम नंबर के हैं और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिफरेंट है, तो उनको क्या बोला जाएगा? आइसोटोन्स। याद कर लीजिएगा, टोन नहीं आ रहा है, न्यूट्रॉन सेम रहेगा और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिफरेंट रहेगा। समझ गए? अगर एटम न्यूट्रल है, एटम अगर आपका न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे। ठीक, चलें, चलिए सर, यहाँ जो शो करता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन शो करता है, यहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन शो करता है। बीस हर्ट्ज का है, अरे ये तो आप लोग वैसे ही बता देंगे। लेस देन 20 हर्ट्ज इंफ्रासोनिक बोला जाता है। 20 से टू 20,000 जो है वो अल्ट्रासोनिक बोला जाता है। उससे आप जाएंगे तो अल्ट्रासोनिक ये हो जाएगा 20 से 20,000। बस इंफ्रासोनिक हो गया 20 से कम में। पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे क्वेश्चंस में। द टेम्परेचर एट विच टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड। दो से ज़्यादा क्रिस्टल्स अगर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर।
नहीं रे पापा, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोला जाता है, ये आपको मेटलर्जी के टॉपिक्स में पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री में आते हैं क्वेश्चंस। ट्यूब बिटवीन द किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर, तो ट्यूब बिटवीन किडनी, जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर में ले जा रहा है, उस ट्यूब को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स, तो देखो किडनी की सेल्स को बोला जाता है, वो किडनी में जो वो होते हैं सेल्स, नेफ्रॉन्स, उसको क्या बोला जाता है? उसको यूरेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूरेटर। टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एटम, जो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी एटम में, उसकी जो टोटल एनर्जी होती है, वो याद रखिएगा, वो आप ये मत सोच लीजिएगा पॉजिटिव होगी क्या होगी, कैन नेवर बी पॉजिटिव, वही मैं कह रहा हूँ, नेगेटिव होती है। तो टोटल एनर्जी होती है वो नेगेटिव में होती है, क्योंकि देखिए टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी होगी हाफ एम बी स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल नेगेटिव हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव। Curie point is the temperature at which metal loss conductivity, metal loss magnetic property, transmission of metal occurs, या metal become radioactive, transmission of metal occur, metal losses, हाँ। क्यूरी पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खो देता है, फेरोमैग्नेटिक्स पैरामैग्नेटिक्स कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्यूरी टेम्परेचर होता है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सारे प्लास्टिड्स के पार्ट्स हैं। प्लास्टिड्स के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ये ल्यूकोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट पता नहीं भाई, नया इंसान है ये, आंसर हो जाएगा डी। अजेला अजोला जो होती है सॉइल फर्टिलिटी बढ़ा देता है, किसकी बढ़ाता है भाई? राइस की बढ़ाता है, राइस की। अजोला जो है वो राइस की फर्टिलिटी बढ़ा देता है। ऑयस्टर्स किस फाइलम से बिलोंग करता है? ऑयस्टर जो है वो फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है। एंथ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम, सबसे बड़ा है वो। सेकंड नंबर पे आपका मोलस्का आता है। आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको इसकी बायोलॉजी की कुछ कंसेप्ट जो हैं इससे रिलेटेड जो है वो पढ़ा सकता हूँ। जैसे कि क्या होता है, देखिए एनिमल किंगडम जो है ना, इसमें 5 पार्ट में होती है, 5 किंगडम बोला जाता है, जिसको दिया था किसने? R.H. विटेकर ने। देखिए टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो चीज़ें लिमिटेड ही बता सकते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी, और दिस इज एनिमिलिया, ठीक है। मोनेरा है जिसमें प्रोकैरियोट्स, कल क्वेश्चन आया था, प्रोकैरियोट्स के कौन से किंगडम में है? मोनेरा में। प्रोटेस्टा जो कि प्रोटोजोआ वाला यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जिसमें प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, ये प्रोटेस्टा में आ जाएंगे, ठीक। फंगस, आपको फंगस हो गया। प्लांटी में 3 तरह के आते हैं, ब्रायोफाइटा, आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आपको पता होगा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, एंजियोस्पर्म, मेरी राइटिंग में मत जाइएगा प्लीज़, भावना को समझिएगा। जब जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो नेक्ड सीड, इनमें नेक्ड सीड होते हैं। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ये इसे फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एनिमिलिया देख लीजिए, एनिमिलिया क्या है? एनिमिलिया 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट जिसमें हाँ रीढ़ की हड्डी होती है, मतलब बैकबोन होती है, और अनवर्टिब्रेट जिसमें बैकबोन नहीं होती है। फिर क्या होता है, इनके एनिमल किंगडम्स के काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, जिसमें आता है आपका एंथ्रोपोडा, मोलस्का। एंथ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट है और मोलस्का सेकंड नंबर पे है। मोलस्का में ही आता है ऑयस्टर, स्नेल, स्क्विड, ठीक है। तो ये सब इसके पार्ट्स हैं। एनिमल किंगडम के 5 पार्ट देख लीजिए एक बार, ये मैं नया में बना देता हूँ, आप लिख लीजिए प्लीज़ कहीं पर, ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर जो नोट्स पर है उसमें दिया हुआ है सारा कुछ, पढ़ा होगा तो आपने। एनिमल किंगडम,
देखिए क्या है, सिंड्रिया जो कि इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, कोरडाटा वर्टिब्रेट्स होते हैं, तीसरा है आपका मोलस्का, चौथा है एंथ्रोपोडा जिसमें आपके 4 पेयर लेग्स वाले आते हैं, 4 पैर वाले स्पाइडर जो होते हैं वो एंथ्रोपोडा। और पांचवा होता है एनेलिडा जिसमें अर्थवॉर्म आते हैं, अर्थवॉर्म। एनेलिडा अर्थवॉर्म, एंथ्रोपोडा 4 पेयर वाली स्पाइडर्स, मोलस्का मैंने बताया, मोलस्का में ऑलिस्टर, ये वाले ऑलिस्टर ये रहा, कोर्डेटा जिसमें कि रीड कैविटी होती है, सिंड्रिया इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी में फैट कहाँ स्टोर होता है? हमारी ह्यूमन बॉडी में फैट जो होता है एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। ऑप्शन कटा हुआ है, दिस फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें तो कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन ई आपका टोकोफोरल है, B6 आपका पायरोडॉक्सिन है, B5 आपका पेंटो वाला है, B1 वाला थायमीन, राइबोफ्लाविन, नियासिन, अभी जस्ट आपको बताए थे मैंने। विटामिन डी जो है फाइलोक्विनिन नहीं होता, ये कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ, जल्दी की वजह से राइटिंग सुधारने का वक्त नहीं है हमारे पास। कंसेप्ट समझिए, आंसर देखिए और आगे बढ़िए। विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज द पर्निशियस एनीमिया? कौन सा विटामिन पर्निशियस एनीमिया करता है? सबको पता है, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया क्या होता है, ठीक है। कोबलामिन बोलते हैं विटामिन B12 को, कोबलामिन। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन क्या था? हाँ ये था, चला गया ये तो क्वेश्चन। B3 को नियासिन बोलते हैं, याद रखिएगा, फिश में पाया जाता है। Soft silvery metallic element that ionize easily when heated or exposed to light is present in atomic clocks. सॉफ्ट सिल्वरी मेटेलिक कौन सा है? तो ये है सेशियम। सेशियम एक सॉफ्ट सिल्वरी मेटल है जो कि लो आयनाइजेशन एनर्जी का होता है, इजिली इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि सीसम सबसे नीचे है। क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन एक ही हमारे पास एटम है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन है। अगर जैसे मैं बोलूँ आपका पहले, सबसे पहले जो यहाँ पर पीरियड वाइज है, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, जो सबसे नीचे आते जाएंगे ना तो साइज बढ़ता जाता है एटम का। एक जो सबसे पास होगा फिर दूसरा हो जाएगा, सबसे नीचे वाले का सबसे दूर होगा इलेक्ट्रॉन। तो इनके पास क्या होता है ना, ये बड़ी इजिली अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, क्योंकि इनका पास जो इसके पास जो बॉन्ड है इस इलेक्ट्रॉन और इस एटम के बीच का, वो सबसे कमजोर हो जाता है। तो नीचे जाने पर जो इलेक्ट्रॉन आयनाइज करने की टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, इजिली आयनाइज कर देता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पास आने पर वो इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से इसलिए आयनाइज नहीं करेगा, क्योंकि भाई बॉन्ड ज़्यादा है ना, जो इन दोनों के बीच में जो आपस में बॉन्ड है, एनर्जी है, वो ज़्यादा लगेगी इसको तोड़ने में, और यहाँ पर इजिली टूट जाएगा। तो ये सेशियम है, सबसे नीचे वाला ये। बूझा कि नहीं बूझा? चले, जैसे आपको पता होगा सेशियम, अभी जो ये बताया था इसमें, ह ली ना करे रब से फरियाद, सीसम सबसे नीचे है। अगर ये बोले लिथियम, लिथियम इतनी जल्दी आसानी से नहीं करेगा, इसमें सीसम कर देगा। विच इज फॉलोइंग लिक्विड रूम टेम्परेचर। अरे पापा, क्वेश्चन नहीं देखना है। कौन सा फॉल्स है? रेडॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम डीके ऑफ रेडियम, हीलियम इज इनर्ट गैस, गलत पूछा गया। मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस फाउंड इन एटमॉस्फेयर, रेडॉन। बताइए कौन सा क्वेश्चन सही है? रेडॉन जो है वो इजिली, इतना जिससे बोला गया ना मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, रेडॉन, ये गलत है। इजिली नहीं पाया जाता है, रेडियोएक्टिव नोबल गैस है ये। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो ये है नोबल गैस, वो आर्गन है। कौन सी है? लिख लो, लिखने से आपको जल्दी याद होगा। रेडॉन नहीं है। बाकी जिनॉन जो है मोस्ट रिएक्टिव है अमंग ऑल गैस। क्यों? फिर से वही बात, जिनॉन क्यों है? क्योंकि नीचे आ रही है, बस जल्दी रिएक्ट करेंगे ना वो लोग।
एयर जो ब्लैडर होता है फिश में, वो किस तरह से एक्ट करता है? एक ऐसे से रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एयर ब्लैडर जो होता है वो फिश में एक तरह से प्राइमरी जो है हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन होता है, जो कि एक फिश को उनकी बायोन्सी मेंटेन करने के लिए रहता है जब डेप्थ वाटर में जाती है, वो जब गहरे पानी में। और सम गैसेस को एक्सचेंज करने में भी इसका रोल होता है, तो हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन है वो। कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग बीइंग हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन है बट उसके पास दिमाग नहीं है? बताइए कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। जिसके पास दिमाग नहीं है, स्टार फिश, उनके पास दिमाग नहीं है, इतना ही समझ लीजिए, आगे बढ़िए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग parts of the cell does pyruvic acid is broken down into carbon dioxide, water and energy? In which following part of cell does pyruvic acid is broken down into carbon dioxide and water and energy? कौन से में? अरे पापा, कौन से पार्ट में होता है? सबको पता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी सिर्फ एक ही पार्ट में होती है, जो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, न्यूक्लियस में थोड़ी ना होगी, साइटोप्लाज्म में थोड़ी ना होगी, साइटोप्लाज्म तो अंदर का लिक्विड है, तो कोई कोई कर थोड़ी ना रहा है, बैठा ही तो है। जी देख लेंगे। ये जो फॉलोइंग इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन से हैं? सांप, कीड़े, बिच्छू। टॉर्टोइस जो होते हैं वो हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। बाकी पीजन, फॉक्स, गोट हमारी तरह से ही है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल ऐसे एनिमल्स होते हैं जहाँ के टेम्परेचर में पहुंच गए वो वहीं का टेम्परेचर अटेन कर लेते हैं, हमारी तरह नहीं कि सेम टेम्परेचर मेंटेन रखें हो। हमारे लोगों को एंडोथर्मिक एनिमल बोला जाता है, उन लोगों को एक्सोथर्मिक। चले आगे बढ़ा। स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्पीड ऑफ साउंड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? स्क्वायर रूट ऑफ आइसोथर्मल। देखो इसमें क्या है, इसमें दोनों चीज़ें हैं, आइसोथर्मल भी होता है, एडियाबैटिक होता है, तो हम लोग जनरली स्क्वायर रूट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी लेते हैं। रो अल्फा ये क्या बोलते हैं इसमें, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी रहती है अंडर रूट में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके। रूट नोड्यूल्स आर कॉमनली फाउंड इन, रूट नोड्यूल्स जो हैं जनरली कहाँ पाई जाती हैं? लेग्यूमीज में। लेग्यूमीज मीनस, लेग्यूमीज क्या होते हैं? दालों को बोलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया पाया जाता है उनके रूट्स में, जो कि मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, राइजोबिया बोलते हैं उसको, याद कर लीजिएगा एक बार। चलिए सुन लीजिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया राइजोबिया होता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और नाइट्रेट को कन्वर्ट करना अमोनिया में ही नाइट्रोफिकेशन कहलाता है। और जो रूट नोड्यूल्स होते हैं वो लेज्यूमिस प्लांट में पाए जाते हैं। व्हाट इज द क्रोमोसोमल कंडीशन ऑफ जाइगोट डेवलपिंग इनटू अ मेल? क्रोमोसोमल कंडीशन क्या होती है जाइगोट की? एक एक्स होता है और एक वाई होता है हमारे में। मेल क्रोमोसोम वाई होगा अगर मेल बन रहा है, फीमेल क्रोमोसोम एक्स होगा। फीमेल में देखो दोनों ही एक्स एक्स होते हैं। हमारे जो बॉडी में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें 22 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें मेल में एक्स और वाई होता है, और फीमेल में दोनों जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स और एक्स के होते हैं। तो अगर मेल जाइगोट डेवलप होगा तो फीमेल का एक्स आएगा और मेल से वाई आएगा, तो वाई और एक्स मिलके मेल बनाएंगे। और यही अगर फीमेल प्रोड्यूस होगा तो उसमें एक्स मेल से और एक्स फीमेल से, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे? तो ऑप्शन बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। When the speed of the car is double, then what will be the braking force of the car to stop it in the same distance? अगर स्पीड अगर कार की डबल कर दी जाए, तो अगर उसी टाइम पे वहाँ हमें रोकना है तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? ब्रेकिंग फोर्स कितना होगा इसका? देखिए बहुत लंबा फॉर्मूला है, तो आप जनरली याद कर लीजिए, स्टॉपिंग डिस्टेंस जो रहेगी वो 4 टाइम बढ़ जाएगी। हमारे पास टाइम कम है, हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। द स्विंग ऑफ अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन एयर कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, कौन सा इसमें प्रॉपर्टी जो है वो स्विंग को एक्सप्लेन करेगी? सडन चेंज इन द विंड डायरेक्शन, बायोन्सी ऑफ द एयर, टर्बुलेंस कॉज्ड बाय विंड, या फिर पास्कल लॉ। देखिए इसमें कोई पास्कल लॉ या बायोन्सी ऑफ द एयर या सडन चेंज ऑफ विंड डायरेक्शन इसका कोई रोल नहीं है। इसमें टर्बुलेंस जो विंड प्रोड्यूस कॉज होगा, टर्बुलेंस जो कॉज होगा विंड की वजह से, उसकी वजह से हमारी वॉल जो है स्विंग करती है।
183 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए इतनी रखते हैं हम लोग, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। धन्यवाद।